हाँ तो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण की दर से प्रभावित नहीं होती है हवा की गति से, पानी के स्तर से, सतह के क्षेत्रफल से, तापमान में परिवर्तन से। तो वो किससे नहीं होती है? कि पानी के स्तर से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या है? राइट आंसर है। पानी के स्तर से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। देख लेते हैं क्या है। पानी के स्तर से वाष्पीकरण की दर के स्तर से प्रभावित नहीं होती है, जबकि हवा की गति सतह के क्षेत्रफल से तथा तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धावक जिसका वजन 80 किलोग्राम है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है। शक्ति की गणना कीजिए। दिया है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है ए, इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दिया गया है, दिया द्रव्यमान इसका जो दिया गया है इसमें, यानी कि 80 किलोग्राम इसका मास दिया गया है, और समय जो दिया गया है 60 सेकंड दिया गया, और तय की गई दूरी है जो 10 × 1 बराबर 10 मीटर है। और धावक का तो वेग कितना हो जाएगा? 10/60, यानी कि 10/7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर दिया गया धावक की एनर्जी कैसे निकलेगी, धावक की गतिज ऊर्जा। यहाँ पे वैसे कैसे प्रदर्शित किया था, लेकिन यहाँ पे ई से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो 1/2 हो गया, और मास का वैल्यू रख दिया गया 80, और गुणे में 1/6। तो इसका कितना आ गया? 80/72 आ गया। ये क्या आ गई? शक्ति आ गई। तो E/T बराबर कितना होता है? 80/72 गुणे 60। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 0.02 वाट। इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। क्या है इसका आंसर? हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनाती हैं, तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। इसका जो राइट आंसर है ए, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या बनता है? युग्मनज बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। देखते हैं, है ना। युग्मनज, जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं मिलती हैं तो युग्मनज का निर्माण करती हैं होता है। इसके बाद धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट दिया गया, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाएगा? सरल रेखीय गति कहा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ए, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। तो सरल रेखीय इसका दिया गया है। नेक्स्ट है, यार पृथ्वी की त्रिज्या होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस के हाँ इस क्वेश्चन के, तो आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कारण इसका दे दिया 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया गया, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान, तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। क्या होता है? कारण कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने लगेगा, क्योंकि उस ग्रह का घनत्व है, यानी कि डेंसिटी उसकी है बढ़ जाएगी। ब्लैक होल जैसी संरचनाएं अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, जो अपने आसपास से गुजरने वाली किसी वस्तु को बाहर नहीं जाने देती। और जब किसी वस्तु को बाहर नहीं जाने देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल उसका ज़्यादा है, इसीलिए अपनी ओर वो क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। यानी कि कोई ग्रह क्या होगा? अगर सिकुड़ना शुरू कर देगा तो उसका जी का मान है, ग्रेविटेशन का मान है, तो क्या होगा? बढ़ना लगेगा। ये इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका जो राइट आंसर है सी, इसका क्या है?
राइट आंसर है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस हैं। देख लेते हैं। कह रहा अमोनिया के 14 द्रव्यमान होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है NH3 होता है, NH3। इसका जो N का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। तो इसका जो मास होता है, इसका क्या होता है, लगभग में दोगुना होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाता है। और इसका जो एक है, इसका क्या होता है, इसका मास है जो एक ही रहता है। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल दिए गए, इसलिए इसको 3 से कर दिया गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 3। 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 14:3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वें समूह, यानी कि 17वें समूह में के तत्वों को कहा जाता है, तो कहा जाता है उन्हें हैलोजन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है सी, इसका क्या है, राइट आंसर है। उसे क्या कहते हैं, हैलोजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये आ सकता है एग्जाम में। देख लेते हैं क्या है। क्या है ना, हैलोजन होता है, इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है, एफ मौजूद है, Cl मौजूद है, Br मौजूद है, आई मौजूद है। और एफ का नाम होता है फ्लोरीन होता है, Cl का क्लोरीन होता है, Br का ब्रोमीन होता है, आई का आयोडीन होता है। और इनका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो इसका परमाणु क्रमांक एफ का होता है 9 होता है, और Cl का 17 होता है, Br का 35 होता है, आई का 53 होता है। आवर्त सारणी में क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा भी गया है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो इसका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो एफ वाला है सबसे, यानी कि फ्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में विद्युत मतलब इसका जो क्या ऋणात्मक तत्व होता है वो क्या है, इसका सबसे अधिक होता है पूरी आवर्त सारणी के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है, एक बार देख लेता हूँ इसको। इसका जो राइट आंसर है 160 जूल है, उधर गलत दिया गया, 160 जूल दिया गया, इसका ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इसको एक बार फिर से सही कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है 160 जूल है, इसका राइट आंसर 160 है। तो इसमें ये दिया नहीं गया, तो इसको इधर जिसका सोल्यूशन दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया, 20 किलोग्राम दिया गया, और v बराबर कितना 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसका यहाँ पे गतिज ऊर्जा लगाओगे 1 गुणे 20, यानी कि यम कितना दिया, 20 रख दिया गया, और 4 कितना, और 4 का क्या रख दिया गया, इसको 4 का स्क्वायर हो गया। तो 20 यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर 20 गुणे 16/2, यानी कि 160 इसका क्या गया, राइट आंसर हो गया। 160 जूल इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी। फिलहाल तो इसका राइट आंसर है 9 एम्पियर। और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते, दिया गया 9 एम्पियर, यानी बी बराबर यहाँ पे कितना दिया था, 60 वोल्ट दिया था, और आई बराबर कितना दिया था, 4 एम्पियर दिया था। और यहाँ पे बी डैश यानी कि दूसरा वाला जो वोल्टेज दिया था हमारा 135 दिया था। और आई बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे पूछा गया, आई डैश क्या गया, हमसे पूछा गया। तो बी बराबर आई आर का फार्मूला लगाएंगे, ओम का नियम लगा दिया हमने। तो बी बराबर 60 रख लिया पहले वाली कंडीशन में, और फिर आई बराबर 4 रख दिया। तो आर का वैल्यू यहाँ पे निकल के हमारा आ गया है 15 ओम। आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 15 ओम होता है। फिर दोबारा लगा दिया बी डैश बराबर आई डैश आर, यानी कि परिपथ एक ही, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया तो करंट पूछी गया, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए आर यहाँ भी था, आर वहाँ भी रहा है। तो बी डैश यहाँ पे कितना 135 हो गया था, और बराबर में आई डैश पूरे कितना हो गया था, 15 हो गया। और आई डैश निकल के हमारा कितना आ गया, 135/15, और 15 नहीं हुआ 135, यानी कि कितना निकल के आ गया, 9 एम्पियर हमारा इसका आंसर हो गया, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आप वीडियो आसानी से देख सकेंगे। और अगर इसका आगे का वीडियो या पीछे का वीडियो देखना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और अगर वीडियो देखना है
अगर इसका पीडीएफ दिया है तो पीडीएफ भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।